अब डायमेंशन का जो पहला एप्लीकेशन है वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, यानी 1 जूल को आपने अर्ग में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो देखिए इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास जो जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, पहले सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप ये चेक करेंगे कि आपके पास जिसको कन्वर्ट करना है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपसे सिर्फ इतना बोल रखा कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। फिजिकल क्वांटिटी को इस केस में आप जो यूनिट है उसके बेस पर देखेंगे, तो ये है जूल और ये है आपके पास अर्ग। तो आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। क्लियर। अब अगर बात करते हैं जूल की, तो जूल आपके पास जो ऐसा यूनिट होती है वो किसकी होती है, वर्क की या एनर्जी, दोनों की होती है। क्लियर। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या मिल गया आपके पास, वर्क। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ढूंढना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपके पास वर्क, या इसको आप एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएगी, उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले आपको डायमेंशन लिखनी है। क्लियर। तो वर्क या एनर्जी इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो mL2T -2, ये आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन। क्लियर। अब जो m है यानी मास, उसकी पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो यहां से आप कंपेयर कर देंगे a, तो m की पावर कितनी देगा 1, और b लेंथ की पावर आपके पास 2, और c टाइम की पावर है -2। क्लियर। तो ये हमारे पास पहला स्टेप में ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आपने उन जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशन है उनके आपने पावर को एबीसी करके लिख देना है। क्लियर। जिसमें आपके पास टी नहीं होगा तो वहां पे सी क्या हो जाएगा 0, या जिसमें लेंथ नहीं होगा तो बी क्या हो जाएगा 0, या मास नहीं होगा तो ए इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको करना है जूल में। तो बेसिकली जो जूल है वो आपके पास एसआई सिस्टम है। क्लियर। और इसको आपने कन्वर्ट करना है अर्ग। अर्ग जो है वो आपके पास वर्क की सीजीएस सिस्टम है। जो अर्ग है वो कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम है। क्लियर। तो हमें एसआई को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। अब तीसरे स्टेप में जैसे आपको ये पता चल जाए कि किस से किस में कन्वर्ट करना है, तो आपने यहां पे एक टेबल से बनानी है। क्लियर। इस तरफ लिखेंगे जिसमें आपके पास गिवन है, तो गिवन क्या है आपके पास एसआई सिस्टम में। क्लियर हो गया। आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस। क्लियर। तो इस तरफ आपके पास ऑलवेज क्या आ जाएगा N1। अब N1 क्या है, N1 है आपके पास की जो पहली सिस्टम है उस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो ये 1 सिस्टम है जो आपके पास गिवन है और इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको दे रखा 1 जूल, तो इसको अगर हम देखें तो 1 और जूल, तो ये 1 क्या है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, और जे क्या है यूनिट्स, तो N1 आपके पास क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो यानी N1 आपके पास हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है 1। अब यहां पे मास को लिख देंगे आप M1 L1 T1। क्लियर। अब M1 जो मास है, मास का जो SI में होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, तो यानी केजी, तो इसका आपके क्या कर देंगे 1 केजी, ये ऑलवेज 1 होंगे। क्लियर। 1 केजी। वैसी लेंथ का 1 मीटर और टाइम का सेकंड, तो 1 सेकंड। क्लियर हो गया। ये हर क्वेश्चन में आपके पास क्या होंगे 1 केजी अगर मास है SI में, और 1 मीटर और टाइम 1 सेकंड, ये इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1। अब सीजीएस में N2 ऑलवेज आपका क्वेश्चन होगा। जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका ऑलवेज क्वेश्चन होगा। क्लियर। फिर आ जाएगा आपके पास M2
अब m2 मतलब मास का सीजीएस में क्या होता है, यानी मास का सीजीएस में होता है ग्राम, तो 1 ग्राम। क्लियर। L2 लेंथ का 1 सेंटीमीटर। क्लियर। और टाइम तो आपके पास किसी भी सिस्टम में हमेशा क्या होता है, सेकंड, तो 1 सेकंड। क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, तो स्टेप थर्ड फोर्थ में आप लिखेंगे फॉर्मूला। तो एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A। क्लियर। L1 ओवर L2 की पावर B एंड T1 ओवर T2 की पावर C। यह आपके पास फॉर्मूला है एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। क्लियर। तो N2 इक्वल टू N1 क्या हो गया, 1। अब M1 क्या है, 1 kg और M2 1 ग्राम की पावर A हमारे पास कितना है, 1। क्लियर। L1 हो गया आपके पास 1 मीटर ओवर L2 1 सेंटीमीटर की पावर B हो गया आपके पास 2। T1 1 सेकेंड, दूसरे सिस्टम में भी 1 सेकेंड की पावर C यानी -2। याद है, क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी केजी को आपने ग्राम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यहां पर आप चाहे तो ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 केजी में 1000 ग्राम। क्लियर। तो ये आपके पास सेम रहेगा 1 ग्राम की पावर 1 मीटर कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की पावर 2। और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, यानी 1 की पावर -2। क्लियर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहां जाएगा 1000 की पावर 1 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 और 1 की पावर -2 मतलब 1। क्लियर। अब 1000 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 100। क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 4 7। तो यानी आपके पास N2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 की पावर 7। इसके पीछे कोई यूनिट्स नहीं आएंगे क्योंकि N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए सभी यूनिट्स क्या हो रही है, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आंसर को हमें कन्वर्ट करना था 1 जूल में कितने अर्ग हैं, तो आप बोलेंगे हेंस 1 जूल। तो 1 जूल में अब देखो हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है ना, तो ये रहा अर्ग, हमें ये नंबर ही मालूम करना था कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही ये आ गया, यानी 10 की पावर 7। क्लियर। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। क्लियर। तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही मालूम करनी होती है, इसलिए N2 ऑलवेज आपका यही क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। क्लियर। अब हम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू न्यूटन। आप 1 जूल इनटू न्यूटन को देखें। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपके पास हमें अगेन 1 डाइन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में। तो क्वेश्चन है आपके पास, यानी हमारे पास जो यूनिट्स है वो डाइन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन्स में। क्लियर। तो आप देखो जो न्यूटन है वो न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, जबकि डाइन्स फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है
फिजिकल क्वांटिटी को ढूंढना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यूनिट को देखकर अगर मालूम करें तो न्यूटन जो है वो फोर्स की आपके पास क्या है, ऐसा यूनिट्स है। तो यानी फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या मिल गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल गया फोर्स। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, फोर्स की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन होती है आपके पास m/L/T-2। क्लियर, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, उनकी जो पावर है उसको आप लिख देंगे। ए मास का क्या है 1, बी लेंथ का क्या है 1, और तीसरा सी यानी टाइम का -2। क्लियर, ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब स्टेप थर्ड में आप ये देखेंगे कि आपने इसको ब्रेक करना है, इस तरह से डिवाइड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जिस सिस्टम में गिवन है वो यहाँ लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है वो इस तरफ लिखेंगे। क्लियर। तो हमें दे रखा 1 डाइम। डाइम जो है वो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है। इसका मतलब इस बार जो गिवन है वो क्या है, सीजीएस सिस्टम में। क्लियर। और ये क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन फोर्स की एसआई है, तो हमें कन्वर्ट करना है एसआई में। क्लियर हो गया। अगेन यहां पे आपके पास क्या रहेगा, N1। तो N1 M1 L1 T1। क्लियर। अब बात करते हैं N1 अगेन कितना टाइम दे रखा आपके पास, 1 टाइम। तो N1 की वैल्यू क्या है 1। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 1 जूल था, तो इस बार अगेन क्या है आपके पास, N1 की वैल्यू भी 1। क्लियर। अब M1 क्या है, मास। तो मास का सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। तो क्या आ जाएगा 1 ग्राम। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, एसआई में था, तो इसलिए क्या आया था केजी। दूसरा लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू ऑलवेज आप 1 ही लिखेंगे। क्लियर। फिर टाइम का 1 सेकेंड। इधर एसआई में N2 ऑलवेज आपका क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना है, M2 मास का क्या होता है आपके पास, केजी। तो 1 केजी। लेंथ L2 1 मीटर। क्लियर। और टाइम T2 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फॉर्मूला लिखेंगे। तो N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। क्लियर। अब N1 अगेन क्या है 1, M1 1 ग्राम, और M2 1 केजी की पावर A की वैल्यू क्या है इस बार 1, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर की पावर B क्या अगेन 1, T1 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड की पावर -2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, यूनिट्स को कन्वर्ट करना। क्लियर। अब यहां से अगर आप 1 ग्राम को दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो 1 ग्राम सेम लिखा। अब 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 की पावर 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर की पावर 1, और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, तो 1 की पावर -2। क्लियर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1 अपॉन 1000 इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 2 की पावर 1, और 1 की पावर -2 मतलब 1। ठीक है। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये 10 की पावर -3 की पावर 1, 10 की पावर -2 की पावर 1 इंटू 1,
तो 10 की पावर -3 की पावर 1 मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 यानी 10 की पावर -5। ये आपका n2 आ गया। क्लियर? अब हम आंसर को किस फॉर्म में लिखेंगे कि 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो 1 डाइन न्यूटन, तो कितना न्यूटन आ गया आपके पास 10 की पावर -5। तो 1 डाइन में कितना हो गया आपके पास, यानी 1 डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन होते हैं। क्लियर? या इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू इधर आके पॉजिटिव, तो 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी, उसको आपको पहले पता करना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी, अदरवाइज आप यूनिट से पहचानेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप फिजिकल क्वांटिटी को पता करना है। सेकेंड स्टेप उसी में आपको डायमेंशन लिखने के बाद उसकी पावर यानी एबीसी को लिखना है। ए आपके पास मास के लिए है, बी आपका लेंथ के लिए और सी आपका टाइम के लिए। ये लिखने के बाद फिर आप इस तरह से डिवाइड करके जो गिवन है वो इस तरफ, जिसमें कन्वर्ट करना है वो सिस्टम इस तरफ। यहां आपके पास N1, M1, L1, T1 इसी तरफ आएंगे। N2 ऑलवेज क्वेश्चन होगा और M2, L2, T2 इनकी वैल्यू 1 1 में रहेगी। अगर आपके पास SI है या MKS है, दोनों में ये 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड रहेगा। और अगर आपका CGS है तो ये ऑलवेज 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड रहेंगे। क्लियर? फिर हमने फॉर्मूला लेके वैल्यूज पुट करनी।